पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होने से पहले एक शोभा यात्रा की, जिसमें पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि पीएम मोदी मंदिर की विशेष महापूजा, ध्वजारोहण और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। खास बात यह है कि पहली बार मंदिर में 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेक भी किया गया। मंदिर की ऊर्जा को ये जागृत करने का काम करता है। जी हाँ, कुंभाभिषेक एक खास धार्मिक अनुष्ठान है जो किसी भी तीर्थ स्थल या मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जागृत करने के लिए माना जाता है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। दोस्तों, 11 मई वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और आज इसके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसीलिए इस खास अवसर पर सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा में शामिल होने से पहले एक शोभा यात्रा की, जिसमें पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि पीएम मोदी मंदिर की विशेष महापूजा, ध्वजारोहण और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। खास बात यह है कि पहली बार मंदिर में 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेक भी किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये कुंभाभिषेक होता क्या है, इसका क्या महत्व है और क्यों जरूरी है। तो आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि क्या चीज होती है कुंभाभिषेक और आपको विस्तार से बताते हैं। कुंभाभिषेक क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। कुंभाभिषेक 2 शब्दों से मिलकर बना है। कुंभ यानी कलश या पवित्र पात्र और अभिषेक यानी कि पवित्र स्नान। जब विशेष वैदिक मंत्रों से विधियों से अभिमंत्रित जल को मंदिर के शिखर, कलश और देवी देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाया जाता है तो उसे कुंभाभिषेक कहते हैं। यह एक तरह का विशेष अनुष्ठान होता है जो दक्षिण भारत के मंदिरों में 10 से 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर में यह अनुष्ठान पहली बार संपन्न हुआ है और यह ऐतिहासिक भी है। मंदिर की ऊर्जा को ये जागृत करने का काम करता है। जी हाँ, कुंभाभिषेक एक खास धार्मिक अनुष्ठान है जो किसी भी तीर्थ स्थल या मंदिर की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से जागृत करने के लिए माना जाता है। जब कोई मंदिर नया बनता है तब सबसे पहले नूतन कुंभाभिषेकम नाम का विशेष अभिषेक किया जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य मूर्तियों में देवताओं की ऊर्जा को स्थापित करना होता है। इसके बाद 10 से 12 सालों के अंतराल पर इस ऊर्जा को फिर से जागृत करने के लिए कुंभाभिषेक किया जाता है। सोमनाथ मंदिर में पहली बार यह अनुष्ठान हुआ। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर को फिर से बने 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में पहली बार यह कुंभाभिषेक किया गया, जिसके लिए विशेष इंतजाम किए गए। मंदिर के ऊंचे शिखर पर देश भर के 11 प्रमुख तीर्थ स्थलों से एकत्रित जल का उपयोग करके कुंभाभिषेक किया गया। यह माना जाता है कि मंदिर के शिखर पर जल अर्पण करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग में समाहित हो जाती है। इसका काफी ज्यादा महत्व भी। कुंभाभिषेक कैसे किया जाता है, अगर इसके बारे में हम जाने तो कुंभाभिषेक की शुरुआत मंदिर परिसर में एक यज्ञशाला बनने से होती है, जहाँ पूरे अनुष्ठान का वैदिक आयोजन होता है। वहाँ कई हवन कुंड बनाए जाते हैं। पवित्र नदियों के जल से भरे कलशों को वहाँ स्थापित किया जाता है। विशेष पूजा की जाती है। विद्वान पंडित एक नहीं बल्कि कई दिनों तक वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, जिससे मंत्रों की शक्ति कलश के जल में समाहित हो जाती है। फिर अभिषेक वाले दिन अभिमंत्रित जल से भरे कलशों को सिर पर रख कर एक भव्य यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद शंख, वाद्य यंत्रों और मंत्रों के जाप के साथ अभिमंत्रित जल को मंदिर के शिखर पर ले जाया जाता है। ठीक ऐसा ही आज सोमनाथ के परिसर में भी देखने को मिला। जी हाँ, पीएम मोदी ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें कलश को सर पर लेकर भी जो ब्राह्मण लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद कलश को मंदिर के शिखर पर ले जाया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने रिमोट दबाकर कुंभाभिषेक का जो है वो शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर यह पवित्र जल चढ़ाया जाता है, जैसा कि आज सोमनाथ मंदिर के शिखर पर किया गया। जैसे ही शिखर पर जल गिरता है, माना जाता है कि मंदिर की ऊर्जा फिर से जागृत हो जाती है। शिखर पर अभिषेक करने के बाद गर्भगृह में मुख्य मूर्तियों की भी उसी पवित्र जल से अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि कैसे कुंभाभिषेक किया जाता है और सोमनाथ में 75 सालों बाद ये कुंभाभिषेक हुआ है, पहली बार हुआ है। यह ऐतिहासिक क्षण है सोमनाथ मंदिर के लिए और पीएम मोदी का ऐसे में मौजूद होना ये और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण है।
आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।